एक समय की बात है। राजा वीरेंद्र नाम का राजा था, जो अपने राज्य में बहुत ही शासक और बहुत ही दयालु राजा था, जो अपने राज्य में हर प्रकार की सुविधा का और ध्यान रखता था। उस राजा ने एक दिन अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए स्वयं अपने महल से दूर निकलने का निर्णय लिया और सोचा, आज हम जाके सारी प्रजा का और पूरे विश्व में देखेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। राजा ने अपने महल से निकला और चलते चलते वो किसी जंगल तक पहुंच गए, जिस जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे और वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिला। राजा का मन बहुत प्रसन्न हुआ। राजा अपने मन में पूरा एकदम मगन होके सोचने लगा, क्यों ना एक बार हम यहाँ पे रानी के साथ में आएँ और पूरा उनको महल मतलब पूरी दुनिया उनको यहाँ घुमाए, वन का सैर कराएं। इसलिए राजा ने अपने घोड़े से महल की तरफ जाने को सोच लिया और महल की तरफ चल दिए। राजा अपने महल की तरफ चलते चलते थोड़ी देर विश्राम करने के लिए सोचा और घोड़े पे ही बैठ के वहाँ पे रुक गए और घोड़ा जो है वहाँ पे एक पल के लिए थम गया। राजा वहाँ खड़े खड़े मन में सोचता रहा, क्या करें, जल्दी हमें महल पहुँचना है। और वो जंगल के रास्ते होते हुए अपने महल जाने के लिए तैयार हो गया। अपने मन में बात करते हुए राजा सोचता चला जा रहा था कि कितना जल्दी हम महल पहुँचें और रानी को यहाँ पूरे वन का भ्रमण कराएं और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हम दिखा सकें। राजा अपनी घोड़े के साथ में चल दिया और चलने के बाद महल पहुँचने वाला ही था। रानी के साथ में बातें करते हुए वन में उनको वन घुमाने के लिए सोच रहा था अपने मन में कि हम रानी को लेके आएंगे और ऐसी ऐसी जगह घुमाएंगे। राजा अपने मन में सोचता ही चला जा रहा था। महल पहुंच के वीरेंद्र राजा जो था वो अपनी रानी से बात करने लगा, क्या तुम वन का भ्रमण करने चलोगी? रानी अपने मन में फूले नहीं समा रही थी कि आज तो राजा साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आज तक कभी घुमाया नहीं, आज घुमाने के लिए कैसे बोल रहे हैं। राजा अपना घोड़ा लेके महल के सामने तेज़ी से आने वाला ही था, तो वहाँ पे राजा ने घोड़ा लेके आ गए और रानी को बैठने को कहा। रानी भी एकदम अपने मन में खुश होके बोली, हाँ हम भी चलेंगे आपके साथ, आज वन घूमने ज़रूर चलेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम वन नहीं गए हैं, आज हम वन का सैर करेंगे। राजा भी अपने मन में खुश था कि आज तो हम रानी को सैर करा के ही छोड़ेंगे। राजा साहब और रानी दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे महल के सामने। महल के सामने बातें करते करते दोनों रथ पे बैठे और वहाँ से चल दिए वन की तरफ। वन की तरफ जाते ही वहाँ पे घोड़ा जो था वो लंबी तेज़ी से उड़ान भरते हुए चला जा रहा था। राजा साहब पूरी तरह से रानी को लेकर वन में घुमाने के लिए पूरा उत्साहित थे, उनको अच्छी अच्छी जगह दिखा रहे थे। वन में घूमते घूमते ऐसे ऐसे वन उनको दिखाए जहाँ पे रानी का मन बहुत ही खुश हो गया। आज तक उन्होंने कभी वन में सैर नहीं किया था। कुछ पल के लिए वहाँ पे एक वन में राजा और रानी दोनों रुके और रुकने के बाद वहाँ पे कुछ बातें करने का फैसला लिया कि हम यहाँ पे ठहरेंगे और कुछ देर बातें करेंगे। राजा और रानी दोनों जंगल में बातें करने लगे। बातें करते करते बहुत देर हो गई, उनको पता ही नहीं चला कब शाम होने को आई और अब तो महल लौटने का भी टाइम हो चुका था। अब रानी को वहाँ पे नींद भी आना चालू हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन विश्राम नहीं किया था। राजा बोले, चलो हम महल की तरफ चलते हैं और तुम वहाँ पे अब चल के विश्राम करो। राजा और रानी दोनों महल आ जाते हैं।
रानी महल आके सो जाती हैं। राजा उनके पैर की तरफ खड़े होकर बोलते हैं, आज तो रानी थक गई होंगी। तो दोस्तों, ये कहानी था एक राजा और रानी को प्रजा के प्रति अपने नेह कितना होता।